स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। तो आज की ये वीडियो उन सभी नीट एस्पायरेंट्स और पेरेंट्स के लिए जो सपना देख रहे हैं कि उनका बच्चा भी, या अगर वो नीट एस्पायरेंट्स हैं तो वो बच्चे भी एम्स में पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि एम्स में जो कट ऑफ रहती है वो क्या रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ सारे एम्स का जो अपने इंडिया में है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एम्स दिल्ली की। तो एम्स दिल्ली में जो कट ऑफ जाती है जनरल की, तो जनरल ऑल इंडिया रैंक 47, वहीं ओबीसी की कट ऑफ जाती है 206। ये ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ एम्स दिल्ली में एडमिशन के लिए। वही ईडब्ल्यूएस 254, एससी 644 और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जाती है ऑल इंडिया रैंक 1405। यानी यहाँ पे बहुत ही टफ कंपटीशन होता है और जनरली राउंड 1 में ही सारी सीटें फिल हो जाती है। हालांकि लास्ट ईयर ओबीसी की एक सीट बची हुई थी जिसकी जो कट ऑफ है वो गई थी 207 ऑल इंडिया रैंक। अब बात कर लेते हैं एम्स जोधपुर की। एम्स जोधपुर में 392 जो कट ऑफ थी वो रही थी राउंड 1 में, और ओबीसी 766, ईडब्ल्यूएस 1153, एससी 6920 और एसटी 7353। ये ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर ली एम्स भोपाल की। तो एम्स भोपाल की जो कट ऑफ रही थी जनरल में 531, ये मार्क्स नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है। ओबीसी 1142, ईडब्ल्यूएस 1582, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 7030 और एसटी 11713 ऑल इंडिया रैंक। वहीं एम्स ऋषिकेश की बात करूं तो एम्स ऋषिकेश में जनरल 685 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी 1077, ईडब्ल्यूएस 1540, एससी 8240, एसटी 11475 यानी 11475। एम्स भुवनेश्वर की बात करूं तो राउंड 1 में जनरल में 706 ऑल इंडिया रैंक, ओबीसी 1481, ईडब्ल्यूएस 2259, एससी 6034 और एसटी 14786 ये कट ऑफ रही थी। वहीं एम्स नागपुर की बात करूं तो एम्स नागपुर में जो जनरल कोटे के स्टूडेंट थे उसके लिए 862, ओबीसी 1520, ईडब्ल्यूएस 1885, एससी 8326 और एसटी की कट ऑफ गई थी 16192। वहीं एम्स रायपुर की मैं बात करूं तो एम्स रायपुर 1235 जनरल कोटे के लिए, ओबीसी गई थी 1914, ईडब्ल्यूएस 2621, एससी 12231, 12231, एसटी 22885। एम्स मंगलागिरी की बात करूं तो एम्स मंगलागिरी गया था 1357, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 2520, ईडब्ल्यूएस 4369, एससी 15527 और एसटी 31007 रैंक। एम्स पटना की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ गई थी 1537, ओबीसी 2132, ईडब्ल्यूएस 2988, एससी कैटेगरी में 14209 रैंक और एसटी में 28862 रैंक। वहीं एम्स भटिंडा की बात करूं तो जनरल 1733, ओबीसी 2369, ईडब्ल्यूएस 2999, एससी 19176 और एसटी 36036 रैंक। जो एम्स बीबी नगर की मैं बात कर लूं तो जनरल 1782, ओबीसी 2894, ईडब्ल्यूएस 3956, एससी की कट ऑफ गई थी 16647 और एसटी की कट ऑफ गई थी 39391, जो राउंड 2 में बढ़कर हो गई थी 45033। एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एम्स राजकोट की बात करूं तो जनरल 1997, ओबीसी 2998, ईडब्ल्यूएस 3215, एससी 21306, एसटी 39706, जो राउंड 2 में बढ़कर चली गई थी 48,673 कट ऑफ एसटी की। एम्स गोरखपुर की मैं बात करूं
यूपी में 2 एम्स है, को एम्स गोरखपुर और एम्स रायपुर, एम्स रायबरेली। तो एम्स गोरखपुर की बात करूं तो जनरल 2091, ओबीसी 2654, ईडब्ल्यूएस 3081, एससी 21,412, एसटी 45,366। एम्स बिलासपुर की मैं बात करूं तो राउंड 1 में जनरल 2183, ओबीसी 2959, ईडब्ल्यूएस 3630, एससी 20,587 और एसटी 40,476। एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल जनरल 2276, ओबीसी 3406, ईडब्ल्यूएस 4292, एससी 17433 ऑल इंडिया रैंक और एसटी 48654 राउंड 1 में, और राउंड 2 में एसटी 58762। एम्स रायबरेली जनरल 2600, ओबीसी 3279, ईडब्ल्यूएस 3646, एससी 23,301 और एसटी 41,778। वहीं झारखंड का एम्स देवघर जनरल 3164, ओबीसी 3784, ईडब्ल्यूएस कोटे से सीट मिली थी 4493 पर और एससी 28,136, एसटी कैंडिडेट को ये अलॉट हुई थी 51,396 ऑल इंडिया रैंक पर, जो राउंड 2 में 59,983 ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट को अलॉट हुई थी एसटी कोटे से। वहीं एम्स गुवाहाटी की बात करें तो जनरल 3177, ओबीसी 4063, ईडब्ल्यूएस 5310, एससी 30,794, एसटी 54,984। राउंड 2 में ये कॉलेज अलॉट हुई थी जनरल को 4,016, ओबीसी 4708, ईडब्ल्यूएस 5463, एससी 32,675 और एसटी 55,652। वहीं सबसे लास्ट में एम्स मदुरई जनरल कोटे में अलॉट हुई थी 3597, ओबीसी 4627, ईडब्ल्यूएस 6467, एससी 33807 और एसटी 55735, जो राउंड 2 में 63398 रैंक तक वाले स्टूडेंट को अलॉट हो गई थी। अब एम्स जम्मू अलॉट हुई थी 3389 जनरल कोटे से और राउंड 2 में 3898, ओबीसी 4085 और राउंड 2 में 4314, ईडब्ल्यूएस 4603, राउंड 2 में 4945, एससी कोटे से अलॉट हुई थी 32194, राउंड 2 में 36367 राउंड 2 की जो ऑल इंडिया रैंक रही थी। एसटी कोटे से जो कॉलेज अलॉट हुई थी ये 43,200। इस तरीके से आप देखते हो कि अगर आपका लक्ष्य एम्स में एडमिशन लेना है तब अगर आप जनरल कोटे से हैं तब आपकी ऑल इंडिया रैंक 3,000 से नीचे होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 4,000 रैंक से नीचे होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 4500 से नीचे हो तो आपको एम्स में एडमिशन मिल सकता है। वहीं एससी की बात करें तो 30,000 से नीचे आपका ऑल इंडिया रैंक हो तो आपको एम्स में एडमिशन मिल सकता है। वहीं एसटी कोटे की बात करें तो एसटी कोटा 45,000 रैंक से नीचे तक के स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाता है। अब मैं बात करूं पीआर एडुकेयर काउंसलिंग सर्विसेज नीट जी पटना एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी है जिसका अनुभव काउंसलिंग के क्षेत्र में सराहनीय है और कई सारे पेरेंट्स और बच्चों ने हमारे कार्य को सराहा है। नीट जी पटना ने अपनी एक ई बुक भी पब्लिश की है जिसे आप ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ 299 में, जिसको पढ़ने के बाद आप बिहार के जो कॉलेज हैं, प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हो, उसमें एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है A to Z इंफॉर्मेशन दी गई है आसान भाषा में। यानी हमने जो बिहार के पेरेंट्स हैं उनका भी ख्याल रखा है, प्योर हिंदी में भी जो आसानी से वो समझ सके और इंग्लिश में भी ताकि उनको टेक्निकल ग्लिच ना हो। तो बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इस बुक को मंगाकर और पढ़ सकते हैं और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसको आसानी से समझ सकते हैं। बाकी नीट जी पटना ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑल नीट एस्पायरेंट्स को ऑल ओवर इंडिया। चाहे तो आप हमारी सर्विसेज
ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और एक बात, हमने साथ में एक गूगल फॉर्म भी अटैच किया है, तो आप इसमें अपने बेसिक डिटेल्स लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू और जय बिहार।